student, today we will study of chapter 2, the earth our home. We all live in our houses with our family. Our houses in a part of city in a village. हम सभी अपने घर पर अपने परिवार के साथ रहते हैं और हमारा जो घर है किसी सिटी और किसी विलेज का एक हिस्सा है. द सिटी ऑन अ विलेज इज अ पार्ट ऑफ कंट्री. और जो गांव, जो विलेज और जो सिटी है किसी कंट्री का पार्ट है. और मेनी कंट्रीज टुगेदर फॉर्म द कॉन्टिनेंट. और बहुत सारी कंट्रीज मिलकर एक कॉन्टिनेंट बनाती हैं. कॉन्टिनेंट इज द मेन नेम गिवन टू लार्ज masses of the land of the on the earth. The sun and 8 planets that revolve around it form the solar system. सन और उसके 8 प्लानेट जो रिवॉल्व करते हैं, सन के चारों तरफ घूमते हैं. द अर्थ ऑन विच वी लिव इज वन ऑफ द प्लानेट्स. द अदर 7 planet is Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Neptune and Uranus. The Earth is only planet is a solar system where life is exist. सिर्फ सोलर अर्थ ही एक ऐसा प्लानट है जिस पर हमारी लाइफ है. डू यू नो वॉट मेक द लाइफ पॉसिबल. क्या आप बता सकते हो हमारी लाइफ पॉसिबल क्यों है. Our home, the planet Earth, is unique planet because it support life. The surface of the earth is made of the land and water. We live on land. हम सब लैंड पर रहते हैं और हमारी अर्थ का सरफेस लैंड और वाटर दोनों से मिलकर बना हुआ है. We work and play on land. हम यहाँ पर लैंड पर वर्क भी करते हैं और प्ले भी करते हैं. एंड फार्मर वर्क ऑन लैंड एंड प्रोड्यूस फूड एंड मेनी अदर क्रॉप्स. और किसान यहाँ पर रहकर बहुत सारे अनाज ग्रो करता है, फूड को, क्रॉप्स को ग्रो करता है. मोस्ट ऑफ द एनिमल एंड बर्ड्स लिव ऑन लैंड. और बहुत सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सब लैंड पर. द लैंड स्प्रेड फार एंड वाइड. हमारी लैंड दूर दूर तक फैली हुई है. लेट अस फाइंड आउट हाउ वास्ट इट. अब देखते हैं कैसे. इफ वी स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ हाई बिल्डिंग एंड लुक अराउंड. हम किसी भी ऊंची बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर देखते हैं हमारे चारों तरफ. वी नोटिस डेट. तो क्या नोटिस करते हैं हम. द लैंड एंड स्काई सीम टू मीट एट द पॉइंट अवे. हम ये महसूस करते हैं कि ऊंचाई पर खड़े होकर कि स्काई और लैंड आपस में मिलते हुए से, एक पॉइंट पर एक मिलते हुए से दिखाई देते हैं. और जहाँ पर लैंड और स्काई दोनों मिलते हुए दिखाई देते हैं इट इज़ कॉल्ड द होराइजन. तो द प्लेस वेयर द अर्थ एंड स्काई सीम टू मीट. इन फैक्ट, परंतु वास्तव में लैंड एंड स्काई नेवर मीट. परंतु वास्तव में लैंड और स्काई मिलते नहीं हैं. If we move towards the horizon, we find that it also move away. जैसे जब हम होराइजन की तरफ मूव करते हैं तो ऐसा लगता है कि होराइजन आगे की तरफ मूव करता जा रहा है. Actually, we cannot see whole land surface एट अ टाइम्स. हम एक समय में एक साथ पूरी लैंड सरफेस को नहीं देख सकते हैं. इट इज़ अ मच बिगर देन अपीयर टू बी. यह और भी बड़ा दिखाई देता है. Many towns and cities are near the seashore where water and land meet. बहुत सारे टाउन और सिटीज नियर द सी शोर, समुद्र के किनारे पर हैं. तो जब वो लैंड, जहाँ पर लैंड और वाटर आपस में मिलते हैं, जहाँ पर लैंड और वाटर आपस में मिलते हैं उस प्लेस को हम सी कोस्ट के नाम से जानते हैं. सी कोस्ट मीन्स द सी शोर वेयर द वाटर एंड लैंड मीट. वह जगह जहाँ पर पानी और लैंड आपस में मिलती है. इफ़ वी स्टैंड नियर द कोस्ट एंड लुक आउट द टूवर्ड्स द सी. और जब हम इसको देखते हैं, हमारे चारों तरफ देखते हैं, तो वी नोटिस द वाटर सरफेस एंड स्काई अपीयर टू मीट एंड डिस्टेंस पॉइंट. जब हम समुद्र के किनारे पर खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि स्काई और पानी का लेवल आपस में
मिलता हुआ सा दिखाई देता है, परंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो इन फैक्ट द वाटर सरफेस एंड स्काई नेवर मीट, पानी और स्काई आपस में मिलते हुए नहीं है। वी कैन नॉट सी एंटायर वाटर सरफेस एट अ टाइम, हम पूरे वाटर सरफेस को एक साथ नहीं देख सकते। द वाटर सरफेस इज मच बिगर देन व्हाट वी कैन सी इन आइज, हम वाटर के क्योंकि पानी का सरफेस बहुत बड़ा होने की वजह से हम एक साथ अपनी आंखों से नहीं देख सकते। द एरिया कवर्ड विथ वाटर ऑन अर्थ मच लार्ज देन द लैंड एरिया, और हमें ये बड़ा सा दिखाई देता है। लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ विदाउट एयर, हमारी लाइफ विदाउट एयर के बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर लाइफ है, अगर एयर है तो लाइफ है, एयर नहीं है तो विदाउट एयर लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। आवर अर्थ सराउंडेड बाय एन एनवलप ऑफ एयर, हमारी अर्थ जो चारों तरफ एक हवा रूपी लिफाफे से कवर्ड है, हवा हमारे चारों तरफ हवा ही हवा है। द एनवलप इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, और जो हवा का जो एनवलप है यह एटमॉस्फेयर कहलाता है। तो द एटमॉस्फेयर द एनवलप ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ, और यह हवा हमारे चारों तरफ एक लेयर के रूप में है जो अपनी इसको कवर्ड, अर्थ को कवर्ड कर रखा है उसने। द एयर इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ गैसेज, और जो हमारी एयर है बहुत सारी गैसेज से मिलकर बनी हुई है। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट, हम एयर को अपनी आंखों से देख नहीं सकते परंतु हम उसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ। द अर्थ इज आवर होम, वी नीड लैंड वाटर एयर, अगर हमें इस लैंड एयर वाटर इन सब की ज़रूरत होती है रहने के लिए। 100 years ago that we did not know much about the earth, और कई सालों पहले लोग अर्थ के बारे में नहीं जानते थे। People thought the earth was flat, कई लोग सोचते थे कि हमारी अर्थ जो है एकदम फ्लैट है। They feared that if they went far enough would reach the edge of the fall off, और कई लोग तो डरते थे आगे जाने के कि जितना हम आगे जाएंगे तो हम गिर जाएंगे, तो वह आगे जाने से डरते थे। इवन व्हेन गैलीलियो द ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, गैलीलियो एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर्स हुए थे। एस्ट्रोनॉमर, यू नो एस्ट्रोनॉमर, द पर्सन हु ट्रेवल इन द स्पेस, पॉइंटेड आउट द अर्थ इज राउंड एंड डेट द रिवॉल्व अराउंड द सन, और उन्होंने कहा कि अर्थ हमारी क्या है, एकदम राउंड शेप में जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, उसके चारों तरफ घूमती है। एंड द नो बिलीव हिम, परंतु उस पर किसी ने विश्वास नहीं किया। इन 1519 Ferdinand Magellan with some of the sailors set out the long voyage from the Spain। फर्डिनेंड मैगेलियन एक सैलर हुआ था जिसने ये प्रूव करने के लिए कि अर्थ फ्लैट है, ये जानने के लिए उसने एक 1519 में एक ट्रेवल वॉयज की द्वारा एक लंबी यात्रा स्टार्ट की स्पेन से। They went sailing on the vast oceans, never turning back, पर वो घूमता गया, कहीं से भी टर्न नहीं किया। After 3 years, the ship reached the same place from the where they start, और 3 साल बाद वह उसी स्थान पर पहुंच गया जहां से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। इट मीन्स उसने स्पेन से स्टार्ट किया था, वो वापस घूमता हुआ कई साल घूमता हुआ वापस वह स्पेन में आकर पहुंच गया। दिस जर्नी प्रूव दैट द अर्थ इज नॉट फ्लैट, और इस जर्नी से उसने क्या प्रूव किया कि हमारी जो अर्थ है वह फ्लैट नहीं है। इट इज़ लाइक अ स्पेयर, वन कैन गो अराउंड इट, और उसने कहा कि हमारी जो अर्थ की शेप है बिल्कुल स्पेयर शेप में है, बिल्कुल स्पेयर है। साइंस हैज़ मेड ग्रेट प्रोग्रेस, आज साइंस ने बहुत ज़्यादा
प्रोग्रेस की है। वी कैन नाउ ट्रेवल इन स्पेस, जिसकी वजह से हम स्पेस पर ट्रेवल कर सकते हैं। अ नंबर ऑफ मैन मेड सैटेलाइट्स एंड स्पेसशिप हैव ट्रेवल राउंड द अर्थ, और बहुत सारे ऐसे मैन मेड सैटेलाइट्स और स्पेसशिप है जिनके जो अर्थ की चारों तरफ ट्रेवल करके वहाँ पर पहुँच चुके हैं। some of them have land on the moon, और कुछ मून पर पहुंच चुकी है। मैन हैज ऑल्सो लैंडेड ऑन द मून, और मनुष्य भी लैंड पर मून पर पहुंच चुका है। ऑन 20 जुलाई 1969 द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the first man of the land on the moon। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक पहला व्यक्ति था जिसने 1969 को 20 जुलाई 1969 को लैंड पर कदम रखा था। फॉलोड बाय द एडविन एल्ड्रिन, और उसके बाद एडविन एल्ड्रिन भी वहाँ पर पहुँचे। फ्रॉम अप देयर दे टुक मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ, और उन्होंने स्पेस पर जाकर, मून पर जाकर जब उन्होंने अर्थ के उन्होंने कई सारे फोटोग्राफ भेजे, तो दीज फोटोग्राफ शो द अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल, और उन फोटोग्राफ से ऐसा शो होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी अर्थ है बिल्कुल राउंड शेप में है, बिल्कुल ब्लू कलर की है, ब्लू बॉल बताया गया है। द अर्थ लुक ब्लू बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और हमारी अर्थ जो ब्लू दिखाई गई है वो किसकी वजह से दिखाई गई, क्योंकि हमारी अर्थ पर वाटर ज़्यादा है, वाटर का परसेंटेज ज़्यादा है, इसलिए हमें हमारी अर्थ ब्लू बॉल की तरह दिखाई दी गई। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द ब्लू, इसीलिए हम अपनी अर्थ को, हमारी अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। आई होप you have understood this chapter well. Revise it.